नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और ये राशि परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में बदलाव का काम करेगा। आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें समाप्त करेगा। ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लव रिलेशनशिप में एक नई दिशा देगा। मित्रों, 3 फरवरी 2026 से बुध आपके द्वादश स्थान कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं और बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति बुध की इस समय में दिख रही है, ये जो स्थिति बुध की इस समय में बनी हुई है, ये स्थिति पूर्णतः आपके उतार चढ़ाव को विराम देगी। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूं, उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत, उस परेशानी से आपको 100% निजात मिले, समाधान मिले, समस्या खत्म हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं और डिटेल में आप जान पाएंगे कि वास्तव में आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों है। यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में भी पूछना चाहते हैं कि वास्तव में वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या उनका इस समय में आपके साथ होना सच में सही है, या वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो या उनकी डिटेल भेज सकते हैं। अब बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। मित्रों, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो मीन राशि के लोगों के जीवन में दिक्कत रही है। मीन राशि वाले लोगों के संबंध खराब रहे हैं और पिछले कुछ समय से एक तो ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद, विवाद, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देख रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो वो समय नहीं दे रहे हैं आपको बात करने के लिए, इग्नोर कर रहे हैं, उनका ईगो हाई है और इस समय में अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है और बहुत देर तक आपके मैसेज को सीन नहीं करते हैं, आपके फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं इस समय में बहुत ज़्यादा अनदेखी आपकी हो रही है। इस समय में थर्ड पार्टी का बोलबाला भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही है और थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं या आपसे दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर के आप परेशान भी है, क्योंकि मित्रों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी लव लाइफ में भी वो वर्चुअली बात करते हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, तो
उसमें भी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े आपस में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति है ये सामान्यतः सही होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस समय में ये जो विपरीत स्थिति बनी हुई है ना, इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ रहा है और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है आपके साथ। क्योंकि शुरू में तो यही पार्टनर आपको बहुत अच्छे से याद करते थे, बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, खुद से एफर्ट करते थे, सब चीज़ें खुद से होती थी। लेकिन इस समय यही पार्टनर आपको बताते हैं, बोलते हैं कि एक दोस्त की तरह वो सिर्फ रहेंगे, रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको पढ़ाई करनी है, उनको अपने फ्यूचर को देखना है, कैरियर को लेकर के या परिवार को लेकर के बातें करते हैं आपके साथ। तो ये सब बातें जब आप सुनते हैं, इससे आप हर्ट होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हुई है, ये स्थिति अब 3 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा और 28 फरवरी तक का जो टाइम है ना, इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 100% होगा। सेपरेशन अगर हो गया है तो रीयूनियन दोबारा होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से आप दोनों के बीच में आमने सामने मुलाकात होगी। इस समय में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका भी जो पार्टनर है वो बातचीत ज़रूर करेंगे। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक इस समय में ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और ये समय में चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी। ये समय में चीज़ें बहुत ही आपके अनुकूल होंगी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों, आपके पार्टनर में चिड़चिड़ापन बढ़ा है, गुस्सा बढ़ा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद और बहाने खोजना, बहाने ढूंढना, इस तरह की स्थिति दिख रही है। यानी कि आप पे कोई दोषी बनाना, आपके ऊपर ही दोष पूरा डाल देना। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इस समय फरवरी 28 तक ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि आप दोनों के बीच में भी एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, क्योंकि बुध जो हैं वो कम्युनिकेशन के कारक हैं। ओरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इंसान के बेहतर आती है और कहीं ना कहीं इस समय ये बुध जो हैं ये रियलाइज़ कराएंगे आपके पार्टनर को, उनकी मति जो भ्रमित हो गई पिछले कुछ समय से उसे ठीक करेंगे, सूझबूझ और समझ को बढ़ाएंगे और उनको लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ के लिए, उनकी लाइफ के लिए आप हैं। और आमने सामने मुलाकात होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा और ये मुलाकात बहुत फ्रूटफुल रहेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी पिछले कुछ समय से सक्रिय है, एक्टिव है, वो थर्ड पार्टी भी अब पूरी तरह से जाती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके जीवन में मित्रों एक प्लस पॉइंट मिलेगा। थर्ड पार्टी जाने से आपके जीवन में एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और इस समय में आप ये देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जो हमेशा आपके पार्टनर को प्रेशर बना रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत गाइड कर रहे हैं, आपको लेकर के दबाव बना रहे हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया प्रपोजल उन्हें मिलेगा, नया प्रस्ताव मिलेगा। ये शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, ये शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस समय में जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो प्रपोजल प्रस्ताव बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छे इंसान के साथ अब आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। और जैसे अतीत में, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में हमेशा डिस्टर्बेंस रहा है और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहा है, वो अब नहीं रहेगा। जो अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे थे आप, वो अब ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी,
इस समय में होती हुई दिख रही है। और एक्स पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने मिस्टेक की, आपसे दूरी बना के उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, या जो भी लड़ाई झगड़े आपके साथ उन्होंने किए वो बहुत बुरा था। तो ऐसे में इस समय में उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है और वो खेद भी जता रहे हैं कि उनसे ये गलतियां हुई हैं। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी 100% होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आप वन साइड लव करते हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं और अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है, तो बातचीत शुरू हो जाएगी। आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ करेंगे, और आगे चल कर के विवाह भी आपका उनके साथ हो सकता है। एक अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। और अगर दोस्त के नाते, मित्र के नाते पहले से ही बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में, तो वो बातचीत और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी, वो बातचीत और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से सही होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह समय में पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी टूर ट्रिप पे आप जा सकते हैं। इस समय में पार्टनर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली, और कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं आपको, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ये समय में अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है या आपका बर्थडे है, तो आपके पार्टनर आपको विश कर सकते हैं। इसके साथ साथ या आपके पार्टनर का बर्थडे तो उस पर विश करेंगे आप, वहाँ से भी आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन शुरू होगा। इसके अलावा इस समय में आप कि कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में एक साथ नज़र आ सकते हैं, और साथ साथ में कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं और बहुत सारी बातचीत आप वहाँ पे कर सकते हैं। बीते हुए दिनों की, यहाँ बीते हुई यादें फिर से ताज़ी कर सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई नया प्रॉमिस, कमिटमेंट कर सकते हैं, या पहले अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट किया आपके साथ तो वो फुलफिल, वो पूरा ज़रूर करेंगे। ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो खींचातानी पिछले कुछ समय से चल रही है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद, समन्वय में कमी और सामंजस्य जो आप बैठा नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त होती हुई दिख रही हैं। मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से दिक्कत आ रही है आपको। मैरिड लाइफ में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी चल रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और हस्बैंड अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके भी वापस आने के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपका पैसे, प्रॉपर्टी, घर, संतान को लेकर के वाद विवाद कोई चल रहा है, एलमिनी को लेकर के, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन हस्बैंड वाइफ की ख़त्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप एक साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं वीकेंड पे बाहर जा सकते हैं घूमने। और ये समय में आप ये देखेंगे मित्रों, अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों का चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है, तो ये अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है आपका, तो आप किसी भी सूरत में मिसकैरेज होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें भी काफ़ी अच्छे बदलाव और आज काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोज़ल इस समय में आएगा। और ये प्रपोज़ल ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्क प्लेस जो आपका है वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या वहाँ से कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, या फिर आपके मित्र या रिश्तेदार, या फिर आपके जो कोई मीडिएटर है, तीसरा इंसान, तो उनके माध्यम से कोई नया प्रस्ताव आ सकता है। बातचीत वहाँ पे बढ़ेगी अच्छे से। और पहले कहीं पर बातचीत चल रही थी, रुक गई है, तो वो फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विवाह को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी। जो प्रस्ताव प्रपोज़ल मिलेगा उसे आप पसंद करेंगे और सामने वाले को भी आप
पसंद आएंगे और शहनाइयाँ बहुत जल्द अब आपके विवाह की बजने वाली हैं। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पे बातचीत बंद है, तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू होती हुई इस समय में दिख रही है। दूसरा, विवाह अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि पहले विवाह में कोई दिक्कत आ गई है या परेशानी है या किसी कारणवश आपको दूसरा विवाह की तरफ आगे बढ़ना है, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। और अगर आप पहले से किसी लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें जो मैं स्थिति देख रहा हूँ वो थोड़ी अनस्टेबल स्थिति दिख रही है, यानी कि इस समय में पार्टनर आपकी बातें नहीं मान रहे हैं या आपसे वो प्यार कम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एक आपस में अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है। एक तो ये स्थिति सही होगी, सामान्य होगी, ठीक होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या कोई नया प्रपोजल आ सकता है या आप किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। और डिवोर्सी है, अगर आप विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी मैं उतार चढ़ाव देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपस में तनाव देख रहा हूँ। तो ऐसे में ये तनाव और उतार चढ़ाव भी सही होगा। और यदि अभी तक इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो कोई नया रिलेशनशिप शुरू आप कर सकते हैं या इस तरह का कोई इंसान अप्रोच आपको कर सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशि वालों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है उसके किस प्रकार से परिणाम रहेंगे आपके इस समय में। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि इस परेशानी और इस समस्या से पूर्ण रूप से समाधान आपको मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।